अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं। वह टॉपिक है कि एक लॉ स्टूडेंट जब वो एडमिशन लेता है लॉ में, तब से लेकर यानी इनिशियल पीरियड से लेकर जब वो कैंपस से पास आउट होता है, इस सारे पीरियड के दौरान वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करता है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और एक लॉ स्टूडेंट जो प्रॉब्लम्स फेस करता है अपनी एजुकेशनल पीरियड के दौरान, उन सब को ओवरकम कैसे कर सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। बात यह है कि जब एक लॉ स्टूडेंट लॉ में एडमिशन लेता है तो सबसे पहले उसे LAT यानी लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद उसकी किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन होती है और तब से और उस वक्त से लेकर वो लॉ स्टूडेंट 5 साल डिग्री को परस्यू करता है और 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद फाइनली वो कैंपस से पास आउट होता है और उसके बाद वो लॉ गेट यानी लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट देता है और उसके बाद उसकी बार काउंसिल में एनरोलमेंट होती है और वो प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन 5 साल डिग्री को कंप्लीट करने में जब एक लॉ स्टूडेंट पढ़ता है या उसके एजुकेशनल पीरियड के दौरान वो बहुत सारे मसाइल को फेस करता है। एक तो ये कि उस स्टूडेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होता है, दूसरा वो लॉ स्कूल जाता है और उसके बाद उसे कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए भी जाना पड़ता है सीनियर के साथ, और उसके साथ साथ पढ़ाई के दौरान लॉ एक्टिविटीज़ में भी उसे पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जैसे कि मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स हो गए और भी दूसरी एक्टिविटीज़ हो गई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक लॉ स्टूडेंट के लिए 5 इयर्स डिग्री बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मेरा इस वक्त फाइनल ईयर चल रहा है। मैं भी एक लॉ कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो इस सारे प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ और इस पर बात करूँ कि लॉ स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। यानी जो बड़े बड़े इदारे हैं जैसे सिंध बार काउंसिल या पाकिस्तान बार काउंसिल या जो हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं, जो सीनियर लॉयर्स हैं, उन्हें मैं अपील करता हूं इस वीडियो के थ्रू कि वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक लेजिस्लेशन लेके आएँ, यानी लेजिस्लेट करके उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं, ऐसे लॉज लेके आएँ जिनके तहत जब एक लॉ स्टूडेंट शुरू से लेकर जब वो पढ़ के पास आउट होता है, उसके बाद वो सीनियर को जब ज्वाइन करता है तो इनिशियली उस पीरियड से लेकर उसको यानी पे किया जाए, ताकि वो अपना जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मैनेज कर सके। तो दोस्तों, तमाम जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको इस वीडियो के ज़रिए मैं अपील करता हूं कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए लेजिस्लेट करके ऐसे लॉज बनाए जाएं जिनके तहत जब एक लॉ स्टूडेंट कैंपस से पास आउट होता है, जैसे ही वो अपनी 5 साल डिग्री कंप्लीट करता है, तो जब वो सीनियर को ज्वाइन करता है प्रैक्टिस करने के लिए, अब जाहिर सी बात है 5 साल जो पीरियड है उसके दौरान तो सिर्फ लॉ स्टूडेंट थ्योरेटिकली पढ़ता है, ठीक है। प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है, कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। कोर्ट में भी चलता तो वही लॉ है, वही लॉज चलते हैं, उनके ऊपर ही प्रोसीडिंग्स होती हैं, बट जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और उसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब एक लॉ स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट करके सीनियर को ज्वाइन करता है प्रैक्टिस करने के लिए, तो उस वक्त उस जूनियर को पे नहीं किया जाता। यानी एक स्टूडेंट जो 5 साल पढ़ता है अपने पेरेंट्स के एक्सपेंसेस के ऊपर, जाहिर सी बात है अब सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होते। तो उनके लिए 5 साल कंटिन्यूसली पढ़ना और इतनी भारी भारी फीसेस अफोर्ड करना, और उसके बाद जब वो सीनियर को प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन करते हैं तो अगर उनको पे नहीं किया जाएगा, यानी जिस तरह एक MBBS स्टूडेंट, एक मेडिकल स्टूडेंट अपनी 5 साल डिग्री कंप्लीट करता है तो उसको इंटर्नशिप मिलती है किसी भी हॉस्पिटल में, और इंटर्नशिप के दौरान उसको मंथली पे किया जाता है, तो उसके लिए सर्वाइव करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन लॉ स्टूडेंट के लिए यानी LLB के बाद भी वो सीनियर के साथ ऑलमोस्ट 6 to 1 ईयर तक जो है वो काम करता है, तब जाके वो कोर्ट के प्रोसीजर को समझता है और यानी इतना वो काबिल बन पाता है कि वो खुद से जो है वो केस को प्रोसीड कर पाए और खुद ही केस चला पाए।
और इस पीरियड के दौरान अगर उसको पे नहीं किया जाता तो डेफिनेटली ये उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है और सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल बन जाता है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि तमाम जो हाई कोर्ट बार्स के प्रेसिडेंट्स हैं, तमाम जो लोअर जुडिशरी बार्स के प्रेसिडेंट्स हैं, सिंध बार काउंसिल, उसके साथ साथ पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार प्रेसिडेंट, तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं, रेलेवेंट अथॉरिटीज़, उनको ये रिक्वेस्ट है कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स की तरह भी लेजिस्लेट करके ऐसे लॉज बनाए जाएं जिनके तहत जब वो पास आउट करके कोर्ट में आते हैं सीनियर के साथ प्रैक्टिस करने के लिए तो उनको पे किया जाए और इतना उनको दिया जाए कि वो सरवाइव कर सकें और इतने एबल बन पाएँ कि वो खुद से केस चलाकर जो है वो अर्न करने लगें, तब तक उनको पे किया जाए। अब ये तो हो गई कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो लॉ स्टूडेंट्स फेस करते हैं और कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर भी हमने बात की। अब बात करते हैं कि सिर्फ ये तो बात नहीं है कि सीनियर्स पे नहीं करते, या जैसे ही मसलन कोई लॉ स्टूडेंट है जो अपनी 5 इयर्स की डिग्री कंप्लीट करता है और वो कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए गया तो उसको सीनियर पे करे, ऐसा भी नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर आप 5 इयर्स की डिग्री करते हैं और कुछ आएगा, यानी आपके पास अगर कुछ नॉलेज होगी लॉ की, अगर आपने 5 इयर्स में मेहनत की होगी, आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छे हैं, आपने लॉ को प्रॉपरली पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद आपने मूटिंग में पार्टिसिपेट किया है, आप एक अच्छे मूटर हैं, अच्छे ड्राफ्टर हैं, लॉ को प्रॉपरली समझते हैं, तो किसी भी फर्म को आप ज्वाइन करेंगे, किसी भी सीनियर को ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको पे भी किया जाएगा और उसके साथ साथ वो सीनियर आपको बहुत अच्छी रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि आप एक इंटेलिजेंट और टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, टैलेंटेड यंग लॉयर हैं, तो आपको वो सीनियर जो है वो खुद से ही सपोर्ट करेगा आपकी काबिलियत देखकर। तो ये फैक्टर भी मैटर करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की लॉ स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।